मेरा नाम उदय तिवारी है। बहुत अरसे बाद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। दरअसल मैं एक लंबे अमेरिकन प्रवास के बाद मैं वापस लौटा और वो अमेरिका हो या भारतवर्ष हो, एक विषय का बड़ा ही हंगामा मच रहा है, टैरिफ। जी, इसके पहले मैं अलग-अलग विषयों पे, समसामयिक विषयों पे या फिर जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में बातें करता आया था। लेकिन मेरे ख्याल से ये समय आया है जो सबसे बड़ी मुसीबत दिखाई पड़ रही है हमें आने वाले दिनों में, वो है टैरिफ। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने एडिशनल 25% प्लस वन मोर 25%, मतलब 50% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है भारतवर्ष के सामानों के ऊपर। नाउ पहले ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। अभी मैंने एक भोजपुरी का वीडियो सुना, बिहार के एक बहुत ही मशहूर फेंकू बाबा के नाम से यूट्यूबर हैं और उनका चैनल बहुत मशहूर है। वो मजाक मजाक में ही कह रहे थे कि टैरिफ मतलब तारीफ, और वो कंपेयर कर रहे थे, देखो भाई ट्रंप तो हमारा इतना बड़ा दोस्त है कि पाकिस्तान पे तो 29% का ही तारीफ लगाया, मतलब उनकी तारीफ की, और हमारे लिए 50% की तारीफ कर दी। तो मजाक ही सही, लेकिन बहुत सारे लोग टैरिफ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और मुझे लगा कि मुझे आपके बारे में बताना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो, और अपने कमेंट में जरूर बताएं कि मेरे विचार से आप सहमत हैं या नहीं हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ ये होता है कि हमने अपने देश में विदेश से कोई सामान मंगाया और उस पर हमने कुछ ड्यूटी लगाई, एडिशनल टैक्सेस लगाए। मतलब 100 रुपये का सामान मंगा रहे हैं तो उस पर हमने अगर 50% की टैरिफ लगा दी तो यहाँ के उपभोक्ता को 100 रुपये प्लस 50 रुपये का वो उनको कॉस्ट पड़ेगा, प्लस तो उनका प्रॉफिट है एडिशनल ना। बहुत लोगों को अमेरिका में मेरी बातें हो रही थी और बहुत लोगों को ये कंसेप्ट था कि सो व्हाट, अगर 50% टैरिफ लग रहा है तो अमेरिकी लोगों के ऊपर 50% का एडिशनल बोझ पड़ेगा और उससे अमेरिका में परेशानी होगी। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग शायद भूल रहे हैं कि हम कोई सामान क्यों खरीदते हैं। हम सामान खरीदते हैं गुणवत्ता के ऊपर, और ऑफ कोर्स मेरे जेब पे वो कितना भारी पड़ रहा है, और उसके हिसाब से हम अपनी बाइंग डिसीजन तय करते हैं कि हमें कौन सा सामान और कहाँ का सामान खरीदना है ना। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, कपड़े, स्पेयर पार्ट्स मोटर के। लेकिन हम अकेले नहीं हैं दुनिया में, हमारे कंपटीटर और भी बहुत सारे हैं। अगर बात करें टेक्सटाइल की तो हमें वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे कंट्री, कंबोडिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमारे कंपटीटर हैं। और ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि दूसरे देशों के तुलना में हम 50% ज़्यादा देकर उनको खरीदें। तो हमारी बाइंग डिसीजन थी, इससे भी इम्प्रेस हो रही थी या इन्फ्लुएंस हो रही थी कि चलो भारत की चीज़ें अच्छी तो ही हैं, सस्ती भी हैं। लेकिन सडनली अगर 50% बढ़ जाए, प्लस पहले का जो 19-21% अलग है, तो सडनली वो कीमत आगे बढ़ जाए तो वहाँ के कंज्यूमर एक बार ज़रूर कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद अपना बाइंग डिसीजन लेंगे, जो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा। ना होगा क्या? अमेरिका एक हमारा बहुत बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब हम बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने यहाँ से सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और उसके बावत, उसके वजह से हमारी तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं जिसमें करोड़ों लोग, जैसे टेक्सटाइल की बात करें तो तकरीबन 1.8 करोड़ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, और मोटर स्पेयर्स हैं, स्पाइसेस हैं। इन सब चीज़ों में करोड़ों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट है। नाउ अगर नहीं, पूरी संभावना है कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो हमारा डिमांड वहाँ कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो निश्चित ही जो यहाँ हमारे के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
वो लोगों की छटनी करेंगे। भाई क्या करेंगे, प्रोड्यूस करना ही जब नहीं है तो हमें इतने लेबर की और वर्कफोर्स की ज़रूरत क्या है, तो छटनी करेंगे। ये लोग जिनकी छटनी हो जाएगी और उसके बाद से बेरोजगार घूमेंगे तो क्या होगा? उनको तो अपने पेट पालना है, और पेट पालने के लिए अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सडनली उतना नहीं होता है तो किसी न किसी गतिविधि को करते हुए पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इजी गतिविधि होती है क्राइम। आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में जब करोड़ों लोगों की नौकरी गई थी, उसके तुरंत बाद जैसे ही लोग थोड़ा संभले और उनको नौकरी नहीं मिली तो सबसे पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ी थी। कैसे वे लूट खसोट के, छिनताई करके और पैसे कमाओ ताकि हम अपना खुद का और अपने परिवार का पेट पालें। अब पता नहीं क्या हुआ, कल तक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते आए थे माय फ्रेंड डोनाल्ड, और डोनाल्ड भी कहते आए थे कि माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। मोदी के कार्यक्रम में हमारे मोदी जी ने जाके और ट्रंप के लिए खुलेआम वोट मांगा। अब की बार ट्रंप सरकार, कहाँ पे मिसकैलकुलेशन हुई, कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉमेंट ऑन दैट। लेकिन फिलहाल पोजीशन ये है कि इंडिया को किसी न किसी बहाने से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब टैरिफ क्यों बढ़ाया? टैरिफ बढ़ाया एडिशनल 25%, वो टैरिफ नहीं बढ़ा, वो ये कह के बढ़ाया गया कि हम इंडिया को पेनलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले जो है रशिया से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, उस पेट्रोलियम के पैसे को रूस यूक्रेन के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहा है। चलो, ट्रंप की भावना है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, भाई दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर अभी राजनेता हैं। लेकिन एक कंपैरिजन तो आ ही जाता है। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो भारतवर्ष से तकरीबन 40% ज़्यादा चाइना इंपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम रशिया से। उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी, और उसके ऊपर अभी भी जो 31% मेरे ख्याल से है, और उसमें उनको मोहलत दी गई 90 डेज की। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूनाइटेड यूरोपियन कंट्रीज़ को हम लें तो तकरीबन 18% ज़्यादा हमसे पेट्रोलियम परचेज कर रहे हैं। उनके ऊपर न तो टैरिफ बढ़ा, न ही कोई पेनल्टी लगी। तो ये इंडिविजुअली एक सिंगल आउट करके इंडिया को परेशान करने की कोशिश की जा रही है जरूर। अब आप पूछेंगे कि रेमेडी क्या है? रेमेडी है भाई, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज के दिन में है, और हमें कोई यूं ही आड़ा तिरछा आंखें दिखा के हमें परेशान करने की कोशिश करेगा? भाई हमारे पास अपनी कैपेबिलिटीज हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास कंज्यूमर है। तो अगर हम कहें कि चलो कोई बात नहीं, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, तो क्या आज हम लोग जो भारतवर्ष में इंपोर्ट की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्हीं चीज़ों को हम खुद इस्तेमाल करें तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन में कमी नहीं करनी पड़ेगी। हम कुछ अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ सकते हैं, हम ट्रेड डील कर सकते हैं अगल बगल के या पड़ोसी मुल्कों के साथ कि भैया इस टैरिफ में हम तुमको ये चीज़ देंगे। हमारी डिपेंडेंसी केवल किसी एक पर्टिकुलर देश पे क्यों रहे? अगर हम ये रेमेडी नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे और अमेरिका ने धमकी दी थी कि ये वाले गेहूँ अगर नहीं लोगे तो हम तुम्हें, गेहूँ की शिकायत आई थी उस समय, तो हम तुम्हें गेहूँ की सप्लाई बंद करेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे अमेरिका से। उनके एक्सपर्ट से उन्होंने पूछा, एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई हमारे पास तो गेहूँ इतना है नहीं कि हम खुद खा सकेंगे, अगर अमेरिका से बंद कर दें तो। उन्होंने कितने दिनों का गेहूँ और अगला फसल कब होने वाला है? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास रिजर्व गेहूँ का इतना ही है। तो शास्त्री जी बड़े सीधे साधे थे लेकिन बड़े ही दिमाग वाले थे। उन्होंने तुरंत एक कैलकुलेशन बिठाया, बोले कि अगर हम सप्ताह में एक दिन रोटी खाना बंद कर दें तो ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, इससे क्या हमारे गेहूं का रिजर्व जो है उससे काम हो जाएगा, और क्या तब तक हमारे गेहूं का नया क्रॉप आ जाएगा? एक्सपर्ट्स ने कहा बिल्कुल। बोला आज से, उन्होंने आह्वान दिया देश के लोगों को कि आज से हम
सप्ताह में 1 दिन गेहूं नहीं खाएंगे, मामला सॉल्व हो गया। तो हमें किसी भी बाहरी चैलेंज के अगेंस्ट में खड़ा होना है, अपनी बुद्धि लगानी है और एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी है कि हम कहीं से भी दबेंगे नहीं। हमारे देश की सुरक्षा सब सर्वोपरि है। हमारे पास आज क्या नहीं है? हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे हैं, मोटर व्हीकल्स में आगे हैं, हम टेक्सटाइल्स में आगे हैं। तो हम अपनी चीज़ों को खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या हमें एक सचमुच में स्वदेशी आंदोलन नहीं चलाना चाहिए ऐसी हालत में? स्वदेशी आंदोलन हम चलाएं और प्रण लें कि हम अपनी ज़रूरतों को अपने ही प्रोडक्शन से पूरा करेंगे। हमें बाहर की तरफ नहीं झांकने की कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है कि हम बिना किसी के धमकी में आए हुए हम अपने इंडस्ट्रीज को बचा सकते हैं और अपने लेबर फोर्स को बचा सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी परेशानी ना हो कि हमारे लोग बेरोज़गार हों और हमारे यहाँ क्राइम बढ़े, लोगों को मजबूर किया जाए कि आप अपने पेट को पालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जो जिससे करें जिससे देश की व्यवस्था खराब हो जाए। मेरे यही सुझाव है। मैं प्रतीक्षा करूंगा आप सबों के कमेंट का कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ एक प्रण लेंगे कि हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे? नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ और फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।